जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे लेट का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर लेट का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम का तो नोटिफिकेशंस दे दिया, ठीक है, अब बच गया लेट का। तो हम आपको बता दें जैसे कि अभी कल या परसों ही आप स्टेट का जो है नोटिफिकेशंस आ गया था, मतलब जो जारी कर दिया था, जबकि अभी जो है लाइब्रेरियन के लिए गजट जो है जारी किया है, जिसमें कि डोमिसाइल लागू किया है। और उसमें जो है ना सरकार का कहना है कि उसमें आपको जो है लेट का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब तक आप जो है लाइब्रेरियन एलिजिबल टेस्ट आप नहीं देंगे तब तक जो आप बीपीएससी में नहीं बैठेंगे। तो अक्सर बच्चों का दिमाग में ये एक क्वेश्चन रहता है कि सर उसमें पूछेगा क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एग्जाम में पूछेगा और लेट में पूछेगा क्या। तो लेट में क्या पूछेगा इसके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप लेट का एग्जाम देंगे, तो दोनों में सेम ही चीज, सेम ही सारा रूल्स रेगुलेशन होता है। जैसे कि आप बहुत सारा एग्जाम, जैसे कि अभी बिहार में कभी भी कोई एग्जाम ऐसा हुआ ही नहीं, तो स्टेट का अगर देखेंगे तो वहां पे क्या करता है कि आपका लाइब्रेरी जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको याद करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो आपको डेट रहता है, ठीक ना, डेट को याद करना होता है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि हमें जहां तक और सब एग्जाम या और सब जो है ना स्टेट का ये देख रहे हैं अगर, तो उसमें मिनिमम जो है 100 क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाता है, ठीक है। ठीक उसी तर्ज पे जो बीपीएससी भी जो है 100 क्वेश्चन वहां से पूछेंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन होगा आर्ट और टीचिंग से पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो लेकिन आपका 100 क्वेश्चन जो होगा आपका लाइब्रेरी सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। तो 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी से आपको पूछेगा, तो आपको सबसे ज्यादा अपना मजबूत जो करना है पकड़ लाइब्रेरी साइंस में ही करना है, क्योंकि ये आपका लेट में भी काम आएगा, बीपीएससी में भी काम आएगा। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा कह रहा है कि सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि अभी तक कोई नहीं कुछ बता रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, तो क्लियर यहीं पे तो साफ हो जाती है ना, जब सरकार बोल रही है और सब जो है स्टेट में एग्जाम ले रही है, और सब एग्जाम स्टेट में एग्जाम जो हुआ है, तो क्या चीज का हुआ इसी तर्ज पे तो हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो है बिहार सरकार जो है किसी अदर देश का सारा कुछ ये उठा के लाएगा, नहीं ला सकता है ना। तो वो किसी न किसी स्टेट का जो कॉपी करेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बार हो रहा तो कॉपी ही करेगा, इस डेफिनेटली है। और बिहार सरकार कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही आगे है, तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो कॉपी पेस्ट ही होगा, तो आपको सबसे ज्यादा मजबूत जो पकड़ बनाना है ना, आपको जो लाइब्रेरी सब्जेक्ट पे बनाना है, क्योंकि आपका 100 रहेगा। जितना ज्यादा आप मजबूती के साथ इस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपको दो बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो लेट में भी यही चीज पूछा जाएगा और बीपीएससी भी जो पूछेगा इसी चीज को पूछेगा। ये दोनों चीज आपको मोस्ट होगा। फिर उसके बाद आर्ट एंड टीचिंग जो है उससे 30 क्वेश्चन, 30 या 40 पूछेगा। हमको मैक्सिमम लग रहा है कि 30 पूछेगा। फिर उसके बाद जो 5-5 नंबर का उधर जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये पूछ लेगा, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन 150 पूछेगा, तो ये सारी कुछ उसमें पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी जो हम सब्जेक्ट एक चला रहे हैं एमसीक्यू चला रहे हैं। एमसीक्यू का मतलब क्या है कि आपका इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सारा हम एमसीक्यू के रूप में आपको बताते हैं। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप पूरी तरह से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये एक ऐसी टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आप अक्सर भूल जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप सोते टाइम या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जो है एमसीक्यू जरूर सुनना है। किसी भी टीचर का सुनिए या एमसीक्यू सुनना है। उससे सुनने से क्या होता है ना कि आपका रिवाइज होता रहता है। जैसे कि आप कुछ भी पढ़े तो आप जैसे एमसीक्यू सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग, अरे भाई ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या होगा, रिवाइज हो जाता है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो एमसीक्यू देखना आप नहीं भूलिए। एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि यहां से आप जब तक एमसीक्यू अगर नहीं देखेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन भूल जाएंगे। एमसीक्यू आपका क्या है, रिवाइज होते रहता है, और रिवाइज जब तक नहीं करेंगे आप सब्जेक्ट के अपना जो है पकड़ नहीं बना पाएंगे। पकड़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना ही है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप फिर सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर किसी तरह का और क्वारी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।